मैं घर पे थी, अब घर पे इतना काम नहीं, ऑब्वियसली टाइम पास हो रहा है, तो मैंने कहा यार कुछ करते हैं। अब शौक तो हमेशा से था। आई हैड डन अ लॉट ऑफ पैजेंट्री इन माई कॉलेज डेज, मिस दिल्ली और मॉडलिंग, और मैं छोटा मोटा ये सब करते रहती थी। कीड़ा तो अंदर से बचपन से था ना। तो love how you modestly said ये पैजेंट्री वैजेंट्री ये मिस दिल्ली तो मैं करती रहती थी, ये तो कीड़ा था ना मेरा। नहीं एक्चुअली मतलब आई जस्ट थॉट कि आई डिड नॉट गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इनसाइड द कॉलेज, सो आई क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड द कॉलेज। दैट्स जेन्युइनली ऑसम। यस, मैं गई, मैं बाहर, मैं आई स्टार्टेड हंटिंग। मुझे अगर कहीं एड भी दिख रहा है कहीं पे लाइक कि मिस दिल्ली के ऑडिशंस हो रहे हैं, मैंने कहा मैं अप्लाई करूँगी, दुनिया जो बोले बोले। तो मैंने फिर उस टाइम पे मार्च एंड में लॉकडाउन हो गया, मैं घर पे हूँ, मैंने कहा चलो पिक्चर्स डालनी शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम बड़ा उस टाइम पे बूम कर रहा था, पूरी दुनिया आके बन गई थी इन्फ्लुएंसर। मैंने कहा यार हम क्यों पीछे बैठे। तो आई स्टार्टेड पुटिंग पिक्चर्स, ठीक है। उस टाइम पे रील्स भी नहीं आई थी, रील्स उसके थोड़े टाइम बाद आई। तो मैंने पिक्चर्स डाली, क्रिएटिव पोस्ट डालने लग गई, ऐसे न्यूज़पेपर को बैकग्राउंड बना के कुछ करा, कभी अपना चले गए कुछ अच्छे से स्टाइल करके बाहर। 2 महीने हुए, अचानक से इंस्टा पे डीएम आया, हाय अ रियलिटी शो इज हैपनिंग, मनीष मल्होत्रा इज द जज। मैंने कहा अबे ओ किसको बना रहा है, ये तो स्पैम मैसेज है, ये तो स्पैम है 100%। और लॉकडाउन में और पूरे कोविड के पूरे इसमें सिनारियो में ये बहुत ज्यादा उठा भी था कि कि ऐसे मैसेजेस से बिहेवियर रहे, ऐसे मैसेजेस आएंगे वो 1 बोलेंगे टाइप करने के लिए मत करना। एक्चुअली सो इन योर हेड आल्सो कि भाई ये तो आ गया मेरे पास ऐसा मैसेज। एंड हु टेक्स इंस्टा डीएम सीरियसली यार, वहाँ पे तो मतलब फॉलो बढ़ाने के लिए 10,000 रुपये लो, ये करो वो करो। तो मैंने फिर तो दैट पर्सन, मैंने बोला यार कुछ लाइफ में इंटरेस्टिंग तो हो नहीं रहा, क्या पता 1% ये सच बोल रहा हो। तो मैंने कहा कॉल मी, मतलब वील हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल जज यू। तो दैट पर्सन, आई रिमेंबर हिज नेम वॉज आरुष, एंड ही वॉज अ बानी जे प्रोडक्शन हाउस का ही कोई इंटर्न था उस टाइम पे। उनको बोल दिया होगा हंट पे कि शो शुरू हो रहा है, प्रोफाइल ढूंढो हो जाओ। तो उन्होंने मुझे कॉल करा, उसने मुझे बोला कि आप अपना स्पैम चेक करो। मैंने बानी जे के आईडी से भी भेजा है, बट आई डोंट नो व्हाई इट्स गोइंग इन द स्पैम ऑफ एवरी इन्फ्लुएंसर एंड एवरीथिंग। तो जो भी कॉन्वर्सेशन हुई, अब मैं ऐसी हूँ, आई एम वेरी रियल। मैं चाहे सड़क चलते राह पे किसी से मिलूँ, चाहे मैं किसी बहुत बड़ी जगह बैठी हूँ, आई एम लाइक दिस ओनली, ओके। सो ही सेड यार ये तो वाइब हमें चाहिए, यही तो हम ढूंढ रहे हैं। तो उसने बोला कि 10 मिनट का एक ऑडिशन क्लिप है, वो रिकॉर्ड करके भेज दो। मैंने अपनी अंदर की निकाल दी अस्मिता, बिल्कुल भेजा। एक दिन में अगले दिन मेरा MTV के साथ इंटरव्यू शेड्यूल, अगले दिन परसों सुबह मुझे कॉल आया, आप मुंबई आ रहे हो, आपकी टिकट्स बुक हो गई हैं, आप बस ये सामान आपको लिस्ट भेज रहे हैं, कैरी करो। तो आप मुंबई आ रहे हैं भाई, जैसे कहते हैं ना, मैंने कहा ये सच में मेरे साथ हो रहा है। देन आई कॉल माई बेस्ट फ्रेंड, आई सेड यार चल यार थोड़े बहुत हील्स कपड़े वगैरह लूँ, फैशन शो इन्फ्लुएंसिंग शो के लिए जा रही हूँ। एंड गई वहाँ पे, फिर मतलब जाते ही वहाँ पे देखा इंडिया के ऐसे टॉप 18 सेलेक्ट करके वो लाए हुए हैं 18। और मैंने आसपास देखा इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स, एक आध के तो मिलियन फॉलोअर्स और कुछ। मैंने कहा मैंने दैट पॉइंट इन टाइम हाउ मच फॉलोअर्स डिड यू हैव? 3,000, 4,500. I think one thing I liked the most about the casting team and the Myntra team is that वो फॉलोअर्स से ज़्यादा आपके कंटेंट पे ध्यान देते हैं। गॉट इट, या तो वो सबसे ज़्यादा मतलब फैसिनेटिंग भी रहा होगा आपके लिए कि बिकॉज ठीक है यार, मतलब फॉलोअर एक बैरोमीटर नहीं है किसी को जज करने का उसकी कैपेबिलिटी से। बिल्कुल बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि ग्रेड से जज करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बैक बेंचेस भी स्टार्टअप खुल लेते हैं। बिल्कुल। और मेरे को उन्होंने सिर्फ कंटेंट के बेसिस पे एंड द काइंड ऑफ, ऐसा नहीं कि सीधा पहुंच गई, उन्होंने मेरा 2 ग्रिलिंग ऑडिशंस भी लिए थे वर्चुअली। भाई फुल रोडीज वाला था, मतलब मैं सच बता रही हूँ, सीधा दे वर आस्किंग मी ये क्यों पहना है, क्या पहना है। मैंने कहा भाई जान दोगे। एंड यू नो एट दैट टाइम ऑल्सो इन माई हेड आई वाज लाइक ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो छोड़नी नहीं अब, क्योंकि वन थिंग दैट आई थिंक सबको ये होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी सबको मिलती हैं, बस तुम राइट टाइम पे उसको लेके मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, कितना उस पे मटेरियलाइज कर पाते। हाँ, मेरे को लगा कि ये मिला अस्मिता, जाने नहीं देना हाथ से। उन्होंने मुझे बोला, तो वो ना मुझे पहली कास्टिंग आरुष ने बता दिया था पहले से कि यार अगर 1-2 मिनट में वो काट देते हैं ना मतलब नहीं है, बट अगर 15 मिनट तक खिंच गई बात
तो तब में दम है। तो 1-2 मिनट बाद मैंने हाय हेलो बोला, कहते अच्छा ये है, कहते चलो हम कट कर रहे हैं कॉल अब। मैंने कहा ऐसे कैसे कट कर रहे हो, मैं सुबह से मिमिक्री करने के लिए बैठी हूँ, ये करने के लिए आप कट कर रहे हो। फिर उन्होंने जो मुझसे बैक फायर करे क्वेश्चंस दिया, फिर मेरा 18-19 मिनट तो चला, 20 मिनट चला, एंड देन उसके बाद हुआ तो मतलब मैंने जाने नहीं दिया वो कॉल। मैंने कहा ये कॉल गई तो फिर ख़त्म है बात, फिर तो मेरे को आगे बुलाएंगे ही नहीं वो। तो ये उधर का प्रोसेस था। बट मैं जब आगे भी गई वहाँ शो करने अपना मिंत्रा फैशन सुपर स्टार के सेट पे, तो पता चला आते ही सुष्मिता सेन आके अनाउंसमेंट करती हैं कि आज 18 में से 8 घर जाएंगे और 10 आगे जा रहे हैं शो में। मैंने कहा मेरी शक्ल पता है सीरियसली, जब सुष्मिता सेन ने बोला मैं ऐसे मैं अभी तो आई हूँ, अभी मैं पूरा फ्लाई करके हमारा 15 डेज क्वारंटीन करके हम अब सेट पे आए हैं और ये बोल रहे हैं घर जाना है। फिर ऑडिशंस एक एक करके शुरू हुए एंड दे डिड नॉट लेट अस मीट द जजेस बिफोर हैंड ओनली। दे ऑल वर लाइक वॉट एवर conversation you want to have, it's on the sets in front of the camera, nothing behind. Everything was getting recorded. Everything was recorded, every reaction was real, every conversation was real. तो मैं अंदर गई, अब एक एक करके सब जा रहे, सबकी मतलब ऐसे है कि क्या करना है। फिर मैं एक बाहर खड़ी थी, मैंने कहा अंदर जाना है। अब भाई सुष्मिता सेन, मैं वैसे ही मेरे अंदर एक मिस दिल्ली है, मिस नॉर्थ इंडिया है, तो मेरे लिए तो सुष्मिता सेन गुरु है। और भाई उसके बाद मैं मनीष मल्होत्रा फैशन का क्या बोलते हैं भगवान सब है वो। मैंने कहा, और मलिका दुआ एंटरटेनमेंट की, मैंने कहा ये तो अस्मिता तेरे अंदर थोड़ा थोड़ा तीनों है यार। तो मैंने कहा भाई आज तो कर डाल। मैं अंदर गई एंड I'll tell you, I was shivering backstage. अब कोई भी सोचो इतने बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस, होता ही है। मैं अंदर गई, मैंने कहा अस्मिता एक काम कर, अपने आप को ये आइडिया दिया नाच ले अंदर जाके। मैं गई, मैं सीधा डांस करा मैंने अंदर जाते ही। मैं कोई डांस करता है फैशनिस्टा शो में या कुछ फैशन इन्फ्लुएंसिंग कंटेंट क्रिएशन शो में, मैंने डांस कर दिया। और उसके बाद तो भाई अंदर करंट आ गया, फिर तो जो बोलना बोलो करो, फिर वो वाइब आ गई फुल रियल वाली। तो मतलब ऐसे करके हुआ। फिर उसी के बाद आई स्टार्टेड मिंत्रा looked forward to working with me. The show itself had a contract of 3 months with the show. अच्छा, okay. 3 महीने का था, तो उस 3 महीने में था कि अच्छा करोगे तो कर देंगे एक्सटेंड, नहीं तो थैंक यू फॉर डूइंग द शो, इट वॉज वेरी गुड वर्किंग विद यू।